हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है। तो सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। शुरुआत में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब राष्ट्र को समर्पित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 14 अगस्त 1947 को, यानी 22 जुलाई को अपनाया गया और राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था। 14 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अब इस ध्वज की विशेषता ये बात याद रखना कि इन्होंने जो ध्वज बनाया था, इस ध्वज में अपने वही तीनों क्षैतिज पट्टियाँ थीं, ऊपर केसरिया पट्टी, बीच में सफ़ेद पट्टी अपने और नीचे ग्रीन पट्टी यानी हरी पट्टी। लेकिन यहाँ पे जो चक्र था, उस चक्र की जगह पे यहाँ पे क्या था, चरखा था। क्या था, जो पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था, अपना देश का जो फ्लैग बनाया था, उसमें चक्र की जगह पे क्या था, झंडा था। और सेम बाकी की चीज़ें सेम थी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो याद रखना 3:2। अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा होगा, इस प्रकार भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है और 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। तो जो लंबाई होती है वो 3 होती है और 2 इसकी क्या होती है, 3:2 हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कि तिरंगे झंडे में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं जो किस रंग की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 रंग की पट्टियां हैं क्षैतिज, जिनमें सबसे ऊपर की जो पहली सबसे ऊपर जो पट्टी है वो केसरी रंग की है, जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो मध्य में है हमारा सत्य व शांति का प्रतीक है। आपको यहाँ पे फ्लैग दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पे लगा रखा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही। तो ऊपर की जो पट्टी आपको दिख रही है ये केसरिया रंग की है, बीच की जो पट्टी है वो सफ़ेद रंग की है और नीचे की जो पट्टी है वो हरे रंग की है, सबसे नीचे। पॉइंट क्लियर। जिसमें केसरिया रंग की जो पट्टी है वो साहस एवं बलिदान का प्रतीक मानी जाती है और सफ़ेद रंग की जो पट्टी है वो सत्य एवं शांति का प्रतीक मानी जाती है और जो हरे रंग की पट्टी है वो विकास एवं उर्वरता का प्रतीक मानी जाती है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने हुए अशोक चक्र, जिसको हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र भी कहते हैं, का रंग क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारत के बीच राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है उसका रंग होता है गहरा नीला। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना नीला चक्र किसका प्रतीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो नीला चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है। तो तीलियों की संख्या है 24। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र को लिया गया है। इसका सही आंसर है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र को अपनाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार किस देश में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद में हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद में किस देश पर आधिकारिक रूप से हमारे देश का झंडा पहली बार फहराया गया था। तो वह देश था ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था। 29 मई 1953 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसका सही आंसर है तेंजिंग नोर्गे व सर एडमंड हिलेरी के द्वारा। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस अंतरिक्ष यान द्वारा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में फहराया गया था। तो याद रखना अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान था जो अमेरिका का अंतरिक्ष यान था। इसके द्वारा 1971 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम फहराया
गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में कब पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर है 5 अप्रैल 1984 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब फहराया गया? तो 15 नवंबर 2008 को फहराया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर तिरंगे झंडे को फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर थे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव पर क्या किया था? तिरंगे झंडे को सबसे पहले फहराया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के झंडा गीत का नाम क्या है? तो भारत के झंडा गीत का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के झंडा गीत को किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के झंडा गीत को लिखने वाले लेखक कौन थे या रचनाकार कौन थे? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस गीत को झंडा गीत कहते हैं और इसी गीत को इसने लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के झंडा गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो याद रखना कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भारत के झंडा गीत को गाया गया था? तो याद रखना 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारत के झंडा गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार यानी 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे यानी हम कह सकते हैं 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर क्या करते हैं? भारत का ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को भारतीय राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य में उस राज्य का मुख्यमंत्री क्या करता है? स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का ध्वजारोहण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर, जिसको हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारतीय राज्यों में करते हैं राज्यों के राज्यपाल। यानी हम कह सकते हैं कि जिस राज्य में अगर ध्वजारोहण की बात हो रही है तो उस राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर क्या करता है? ध्वजारोहण करता है राज्य का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह किसका कथन है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? यह कथन है, प्रसिद्ध कथन है, इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो याद रखना अनुच्छेद 19A के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय ध्वज संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो ये कार्यकारी निर्देशों को क्या है? एक संकलन है। ये थे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और हमने कम समय में आपको काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।